हाँ, रेड हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है जूलॉजिकल गार्डन में। अलीपुर जू है, वहां मौजूद है। मामला क्या है, किस चीज़ को लेकर फिर से द लोकल जर्नलिस्ट की टीम यहां पर आई है? क्योंकि कुछ दिन पहले जो पहले यहाँ पे यूनियन जिस पार्टी का था उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया और नया यूनियन यहाँ पर गठन हुआ अलीपुर जू एकता यूनियन के नाम से। तो इसी केस में लगातार तमाम चीज़ों को द लोकल जर्नलिस्ट आपको दिखाते आई है और दिखाते रहेगी कि क्या अपडेट्स है और क्या चीज़ें हुए। मैं आपको बता दूं कि जो पहले जिनका यूनियन था वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में ये चीज़ें आई कि अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। इसी मामले में पीछे जू के कर्मी हैं जिनका कहना है कि वो पहले वाले यूनियन का हाथ छोड़ के अब तृणमूल कांग्रेस के यूनियन में शामिल हो गए। इसी सिलसिले में बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या ये सारे जो कथित तौर पे सारे बयान आ रहे हैं, क्या यह बयान सत्य है या इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जान लेते हैं उन्हीं लोगों से। दादा, आप जू के कर्मी हैं? हाँ जी। कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम 22 साल नौकरी हो गया है। 22 साल? 22 साल। अच्छा, पहले यहाँ पे जो यूनियन था और अभी जो नई यूनियन आई है, तो पहले आप उस यूनियन में कर्मी थे और अभी इस यूनियन में है? पहले जो यूनियन था वो कांग्रेस का यूनियन था। हम लोग का बहुत सारा मांग था, हाँ, जो मांग कभी फुलफिल नहीं हुआ। वो यूनियन खाली यही बोलता था कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन लगातार आज 10 साल 12 साल से वो कोई मांग लेकर हम लोग से बातचीत नहीं भी किया, ना गार्डन से बातचीत किया, कुछ हम लोग को मांग नहीं मिला। इसीलिए हम लोग तृणमूल यूनियन अभी आया है यहाँ, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अपना मर्जी से उनको सपोर्ट दे रहे हैं। हमारा जो भाई है यहाँ सब परमानेंट स्टाफ है, हम लोग वही तृणमूल यूनियन में हम लोग शामिल हो रहे हैं। अच्छा दादा, एक बात आप बताइएगा, जैसे इनका कहना है कि यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का यूनियन कभी था ही नहीं, वो कांग्रेस की यूनियन थी। लेकिन जो राकेश सिंह जी हैं जिनका पहले यूनियन था तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? वो राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं मेंबर, लेकिन यहाँ जो यूनियन था कांग्रेस ही के था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई यूनियन नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं कोई है भारतीय जनता पार्टी। उनके पास है एप्लीकेशन तो दिखाएं। यूनियन जो है INTC कांग्रेस का यूनियन था। अच्छा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का यूनियन यहाँ पर नहीं था, कांग्रेस का यूनियन था, तो हाईकोर्ट ये केस ली कैसे भाजपा के यूनियन के नाम पर? वो जो है हाई कोर्ट में मिस दिया है, प्लेस किया है। अगर हाई कोर्ट में अगर दिया होगा कोई ये भाजपा का मतलब एप्लीकेशन नंबर, तो हम लोग मान लेंगे एप्लीकेशन नंबर ही नहीं, गलत है, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। और भी तमाम जू के कर्मी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पहले वाले यूनियन का हाथ छोड़कर अब तृणमूल कांग्रेस के यूनियन का दामन थाम लिए हैं? हाँ। क्या ऐसा ही है? ऐसे ही एकदम हमको अच्छा लगा, वो पुराना से हमको अभी ये वाला अच्छा लगा। इसी के पास हम लोग रहेंगे, दीदी जब तक है हम लोग के पास सब कुछ मिलेगा दीदी। अच्छा, ऐसा किसी भी तरह का कोई दबाव देकर तो आपको ये नहीं करवाया? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं, अपना स्वेच्छा से हम आए हैं। हमारा सब भाई हमारा स्वेच्छा से आया है, कोई गलत बात नहीं है और कोई कुछ कर भी नहीं किया है। अपना मर्जी से सही किया, अपना मर्जी से आया है। हम इनको समर्थन करते हैं। अच्छा, अभी जो नई यूनियन यहाँ पर आई है तृणमूल कांग्रेस की ओर से, वो आपसे क्या क्या वादे की है कि जू में और क्या क्या सुधार होगा, कुछ बताएं। देखिए, सुधार का हम लोग का जो मांग डिमांड जब होगा हम लोग सब बैठेंगे, उसके बाद ना मांग डिमांड का बात आएगा। अभी तो हम लोग का ये सब चल रहा है, हम लोग का टीम गठन होगा, उसके बाद सब कुछ होगा। उसका पहले तो अभी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अपना में बैठेगा यूनियन का, तब गठन तैयार होगा, तब उसके बाद मांग। ऐसा आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की जो यूनियन है यहाँ पर, उसमें कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं है, क्या ऐसी बात है? ऐसा गलत बात है। परमानेंट स्टाफ तो हम लोग का 60 आदमी, अभी 60-65 आदमी हम लोग सही कर चुके हैं, तो कैसे बोलता है नहीं है? और वैसे कैजुअल कितने स्टाफ हैं? कैजुअल भी तो बहुत है, बहुत सारे। हाँ, मतलब परमानेंट यहाँ पे 60 स्टाफ हैं। हम लोग 60 स्टाफ सही किया हुआ है, तृणमूल में हम लोग सही किए हुए हैं। चलिए, टोटल स्टाफ कितना है यहाँ पर? यहाँ पर टोटल 79 परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ, उसमें से 60 स्टाफ का जो तृणमूल कांग्रेस की यूनियन का हाथ। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक यंग भैया, इनसे भी मैं आप यहाँ के कर्मी हैं? हाँ, हम यहाँ का एनिमल अटेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल। माइक छोड़ दीजिए। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं?
हम 7 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं। 7 साल से ऊपर से। हाँ, अच्छा, पहले की जो यूनियन थी उसमें आपको क्या गड़बड़ी लगी कि आपने उनका दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा इस जू के कर्मियों के जो पहले जो यूनियन था वो हम लोग का बहुत डिमांड, हम लोग जब जाते थे ज़्यादातर डिमांड हम लोग का 7 साल 8 साल, हम तो 7 साल काम कर रहे हैं, ये भाई 15 साल का ऊपर काम कर रहा है। ऐसे 10 साल 15 साल वाला बहुत कर्मी है इधर में कॉन्ट्रेक्चुअल। वो लोग का हम लोग बोले थे जो 15 साल से काम कर रहा है, आज 2 महीना का ज्वाइन कर रहा है, दोनों का सैलरी एक होना नहीं चाहिए। जो 15 साल से काम कर रहा है उसका सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, ये हमने यूनियन का मांग किया था, यूनियन दिया नहीं। हम लोग का बहुत सारा मांग है, हम लोग का परमानेंट स्टाफ जैसा पूरा फैसिलिटी नहीं चाहिए था, मगर परमानेंट स्टाफ समान जो काम करते हैं कम से कम बराबरी नहीं तो 80% हम लोग को बेनिफिट देना चाहिए था। हम लोग यूनियन को बोला था ये मुद्दा उठाने के लिए, यूनियन ये मुद्दा उठाया नहीं। हम लोग ईएल का मांग किए थे, हम लोग साल भर काम करते हैं, कोविड टाइम में लगातार 2 से 3 साल चल रहा है। हम लोग का जो सैलरी मिलता है इतना कम 10 से 12 हज़ार, उसमें हम लोग जान में जोखिम डाल के यहाँ का सब लड़का, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ का एनिमल अटेंडेंट, यहाँ का मजदूर सब काम करते हैं। ये बोले डायरेक्टर के पास ये मुद्दा उठाओ, अभी तक ये मुद्दा 1-2 बार उठाने का हम लोग भी कोशिश किया, यूनियन को पैसा डाल के वो सुना नहीं। तो हम लोग का बहुत सारा मुद्दा का कमी नहीं है, यहाँ का लड़का लोग का ऊपर, यहाँ में जो मजदूर है ये लोग, हाँ ये लोग लगातार इतना साल से काम कर रहा है, ये लोग का तनख्वाह लगातार 4-5 साल बढ़ा नहीं। ये बात भी हम लोग यूनियन में उठाए, ये इतना कम सैलरी में कैसे वो काम करेगा। हम लोग को कम से कम साल में जो इंक्रीमेंट देना चाहिए वो कंपनी से या एजेंसी जो है उससे बात करिए, यूनियन बात करेगा, यूनियन वो बात सुना नहीं। तो हम लोग का इतना क्षोभ है, इतना विक्षोभ है। परमानेंट स्टाफ लोग का छोड़िए तो वो सरकार से पैसा मिलता है, मगर हम लोग का तो 2-3 हाथों का पैसा आता है। हम लोग बार बार बोला है हम लोग को डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल करो, डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं तो वेबल के अंदर रखो। यहाँ में जो थर्ड पार्टी का चलता है, हाँ वो हम लोग यूनियन को बोला था, यूनियन वो बात उठाया भी नहीं। तो हम लोग का अंदर क्षोभ विक्षोभ बहुत था। हम लोग स्वेच्छा में आया है, हम लोग जानते हैं हम लोग का रूलिंग पार्टी के अंदर में यूनियन है, हाँ वो हम लोग का ये सुनेगा। हम लोग को आश्वस्त किया है, जब बोला है पहले यूनियन पूरा सब ठीक ठाक बन जाएगा, कार्यसूची बन जाएगा, उसके बाद एक डिमांड हम लोग का सब भाई लोग को देखा जाएगा। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर आ जाइए अंकल। आप यहाँ के कर्मी हैं, कितने सालों से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? हम 17 साल से काम कर रहे हैं। 17 साल से। आपका काम क्या होता है जू के अंदर? ये रास्ता में झाड़ू लगाना मेरा काम है। अच्छा, आप स्वीपर हैं यहाँ हाँ, जू के? हाँ। चलिए, तो आपकी सैलरी कितनी दी जाती थी पहले की जो यूनियन थी? आप परमानेंट हैं? नहीं हम नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो कितनी सैलरी आपको दी जाती थी पहले वाली यूनियन की ओर से? पहले 5,000 मिलता था, अभी मिलता हम लोग को काट कूट के पीएफ भी काट के मिलता 7,200 रुपया। 26 दिन ड्यूटी करेंगे तब, 26 दिन के बाद ऑप्शन करेंगे तो पैसा काट लेगा। अच्छा, ऐसी चीजें थी। हाँ, हम लोग बहुत बार गए उनका बोलने के लिए, कोई बात सुनता ही नहीं हम लोग का। तो एक और मत मैं लेना चाहूँगा इनसे, जो नया यूनियन यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का गठन हो गया, अब क्या लगता है जू में जो पहले चीज़ें जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, क्या क्या अब सुधार होने की संभावना है? जब से हम लोग को तृणमूल कांग्रेस का 24 तारीख से यूनियन हुआ है, तब से हम लोग का वर्कर बहुत काफ़ी बेटर फील कर रहा है। आगे से आगे हम लोग का तो सैलरी भी बहुत कम था, उसी में भी आदमी काम करके गुजारा कर रहा था। हम लोग अपना दिल के बात बहुत यूनियन को जनाए, लेकिन हम लोग का बात नहीं रखा गया। हम लोग बहुत तकलीफ से इस यूनियन को हम लोग दुकाए हैं, हिम्मत करके। सब वर्कर का हम लोग का समर्थन है और हम लोग बहुत आगे तक खुश है। हम लोग का सैलरी भी फिर बढ़ाया जाएगा और भी जो हम लोग का जायज़ पैसा है वो हम लोग को मिले, यही हमारा कर्तव्य है। हम 10 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का। हमारा नाम हुआ इश्तियाक हुसैन, ये भाई नॉयन है, कीपर एनिमल डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ये भी 10-15 साल से काम कर रहे हैं। बहुत हम लोग कष्ट में काम कर रहे थे, आज जो हम लोग काम कर रहे हैं बहुत बेटर फील कर रहे हैं, खुल के हम लोग काम कर रहे हैं। सब वर्कर का मुँह में हंसी है, जान रहे हैं आज न कल हम लोग को उन्नति मिलेगा। हम लोग का जो हक का पैसा हम लोग को हमारा यूनियन हमको दिलाएगा। ये दीदी का हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग का दीदी का यूनियन हमेशा रखेंगे। बॉबी हकीम जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, हम लोग का दिल में हमेशा दीदी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप भी आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या कहेंगे, नई यूनियन आई है, क्या क्या नई चीज़ें होने वाली है जू में, और पिछले यूनियन से क्या दिक्कत थी? দেখুন, আমি এখানে 8 বছর ধরে চাকরি করছি। তো এখানে আমাদের স্যালারি যা আমাদের ছিল, অনেক কম স্যালারিতে আমরা কাজ করতাম। তো বর্তমানে আমাদের স্যালারিটা যেটা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, তো সেটা আমাদের মনে হচ্ছে আমাদের যেটা ইউনিয়নের জন্য সাইন আমরা করেছিলাম সেই ভয়েতেই উনি রিকভার করে আমাদের স্যালারিটা বাড়িয়েছেন। আমরা অনেক কম পয়সা মাইনে চাকরি করতাম, আমরা যখন অনেকবার চেয়েছি ওর ওখানে যাব,
কিন্তু সেখানে উনি একটা না একটা স্টেপে আমাদের বাধা দিয়েছেন। আর এখানে অনেক কাটমানির পয়সা আমাদের খাওয়া হয়, এখানে হতো আগে, হ্যাঁ, অ্যানিমেলসের পয়সা, অ্যানিমেলসের ফুডের পয়সা, সমস্ত দিক থেকে আমাদের মানে জুটাকে ওরা মানে কবজা করে রেখেছিল। और देखिए इस वक्त आपको अभी तमाम चीज़ें दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपको दिखा रही थी कि नई जो यूनियन का फॉर्मेशन हुआ है उनका क्या कहना था, उनके कर्मियों का क्या कहना था। और एक चीज़ को मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये चीज़ें मुझे पहली बार यहाँ पर सुनने को मिला कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यूनियन तो कभी था ही नहीं। यहाँ पर यूनियन पहले कांग्रेस पार्टी की थी और अभी यूनियन तृणमूल कांग्रेस की आई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम किन्हीं जितने भी कर्मियों से मैंने बात करा, किन्हीं ने नहीं लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का यूनियन यहाँ पर कभी था ही नहीं। लेकिन आपको बता दें कि पहले जिनका यूनियन यहाँ पर था, राकेश सिंह जी, वो फिलहाल हाईकोर्ट में अपील किए हैं। तमाम यूनियन के जो झगड़े हैं उनको लेकर के हाईकोर्ट वो जा चुके हैं और हाईकोर्ट जो कल की सुनवाई थी हाईकोर्ट की, उसमें शायद ऐसा हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि तमाम चीज़ों को ठीक ढंग से देखते हुए फैसला सुनाया जाएगा। और अगली जो उनकी सुनवाई है यूनियन को लेकर वो 2 फरवरी को यानी कल सुनवाई होने वाली है। तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आखिर क्या फैसला सुनाती है हाईकोर्ट। और एक और चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि कल जो ममता बनर्जी नबन्ना से लाइव आकर जो तमाम चीज़ों को कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में बताई है, जू को फिर से खोल दिया गया है। कोरोना वायरस को देखते हुए जू को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको खोल दिया गया है और लोग 9 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं आप, थोड़ा 9 से लेकर सुबह के 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक एंट्री होगा। आइए कुछ घूम रहे हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। वाह भैया, आप तो टिकट उकट लेके घूम रहे लगता है, अभी आए हैं जू में क्या? आज मैं जू में कम से कम 20 साल बाद आया। 20 साल बाद? 20 साल बाद। और आज बहुत खुशी हुई। ये लॉकडाउन के कोविड का टेंशन जो था, ये टेंशन के वजह से यहाँ पर जो माहौल था, तो आज हम बहुत खुशी हुआ यहाँ घूम के। और आज यहाँ का जो वेदर है बहुत खुशगवार वेदर है। और यहाँ मैं घूमते घूमते काफ़ी स्टाफ लोग से चीन पहचान है जो मिला मैं, तो सारे स्टाफ के चेहरे में एक अलग खुशी दिख रहा था। तो मैंने पूछा क्या बात है भाई आज, तो उन लोग बताए कि कोविड का कुछ टेंशन है। और हमारे यहाँ पर जो टेंशन, सबसे बड़ा टेंशन था कि हम लोग इतना साल से ड्यूटी कर रहे, कोविड में हम लोग का टेंशन था कोविड का लेके। और हम लोग को जो सैलरी था, कैजुअल जो सैलरी देता था, तो उन लोग का क्या सैलरी से कुछ अमाउंट काटा जा रहा था। तो हम बोले कि ठीक है भाई, तो अगर ऐसा बात है तो आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, आप लोग क्यों नहीं गए? यहाँ का डायरेक्टर, यहाँ का स्टाफ है, सब मैनेजर है, बहुत सारा है जो यहाँ पर, जो आप जाके वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो बोले भैया हम लोग सब जगह बोलते हैं लेकिन हम लोग का कोई ध्यान नहीं देता है। तो बोले ऐसा क्यों है? तो बोले बहुत साल हम लोग कोशिश किए, जो इसका बोलने जाता है तो उन लोग को बैठा दिया जाता है। अगर आधा घंटा 10 मिनट कोई नाइट में ड्यूटी कर रहा है, 5 मिनट सो गया, तो उन लोग को ड्यूटी से बैठा दिया जाता था। तो ये यहाँ जो रात का माहौल रहता है, एक भी लाइट नहीं जलता है। ऐसा उन लोगों को बताना है कि एक भी लाइट नहीं जलता है, क्योंकि उसके लिए जानवर को थोड़ा तकलीफ होगा, इस वजह से लाइट नहीं जलता। अब ये अंधेरा, इतने बड़े सुनसान जगह में 2 आदमी ड्यूटी कर रहा है एक जगह, तो उन लोग को बहुत सारा डर रहता ही है। तो अगर कोई रात का मैटर है, कोई अगर जरा सा रेस्ट ले लिया तो उसके लिए उसको बैठा देता था। तो ये तो समझा के भी बोल सकता है या उसके जगह दूसरा को चेंज भी कर सकता था, पर ऐसा नहीं। स्टाफ से, बहुत सारा स्टाफ से मिला, सभी अपना अपना दुख बता रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। तो अभी जो नया यूनियन आया यहाँ पर, ये यूनियन आने की वजह से बहुत सारी खुशी मिल रही है। तो मैं बोला कि मैं जब आया था यहाँ पर उस टाइम में 10 रुपया टिकट था, आज मैं देखा कि 30 रुपया टिकट है। तो मैं बोला कि ये 10 साल में 20 रुपया बढ़ा है। उस हिसाब से सीज़न में जो यहाँ पर होता है, लाखों आदमी आते हैं यहाँ पर, तो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ का सैलरी तो अच्छा खासा बढ़ना चाहिए। ये घट क्यों रहा है, ये मैटर कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला ठीक है भाई, आप लोग कीजिए। इस तरह से अगर ये खुला रहे तो बहुत अच्छा माहौल बना रहेगा। आप लोग इकट्ठा होके, एक जगह होके, सारे स्टाफ, सारे लोग एक जगह होके मिलजुल के रहिए, ताकि एशिया का जो 3rd नंबर है, तो ये 3rd नंबर से 1st नंबर पे आ सके। उस हिसाब से कुछ आगे बढ़िए, आगे बढ़ के करिए, यही बोलना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तमाम कर्मियों से बात करने की कोशिश की, जो घूमने आए थे उनसे भी बात करने की कोशिश की दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम।
तो जो भी चीज़ें निकल कर आई आपके समक्ष रखी है द लोकल जर्नलिस्ट की टीम, आगे भी रखते रहेगी, देश दुनिया की खबरें दिखाते रहेगी, देश हित के मुद्दे तो उठाते ही रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।